मुझे एक मौलवी ने कहा कि अगर वो सच्चे नहीं थे तो अली ने उन्हें जिंदा क्यों रहने दिया। अली के मुकाबले पर जो बने थे, अगर वो सच्चे खलीफा नहीं थे तो अली ने उन्हें कत्ल क्यों नहीं किया। कि अहले बैत हर तरह के रिज से दूर है। चाहे कोई किताब पढ़ो, चाहे कोई तकरीर सुनो, इस बात को मद्देनजर रखना कि पढ़ने वाला बक सकता है, लिखने वाला बिक सकता है, अली और उसकी औलाद में कोई कमी नहीं हो सकती। आले मोहम्मद आपको सलामत रहे। ये मिशन है, ये गुफ्तगू, ये पहला फिक्रा सारी जिंदगी पल्ले से बांध के रखना, क्योंकि ये खुदा का इरादा है। इन्नमा फकत और फकत, इसका मतलब है बस और बस, इसका मतलब है सिवाय इसके नहीं। आसान तर्जुमा कर दूं, इन्नमा एक ताला है, ये अगर कमरे को लग जाए तो बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता। आले मोहम्मद आपको सलामत है। हमारे मजहब की पहचान ही इल्म है। बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बस और बस तुम्हारा वाहिद माबूद अल्लाह है। अब अल्लाह खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये तीनों लानती अंदर नहीं जा सकते। मुझे एक मौलवी ने कहा कि अगर वो सच्चे नहीं थे तो अली ने उन्हें जिंदा क्यों रहने दिया। अली के मुकाबले पर जो बने थे, अगर वो सच्चे खलीफा नहीं थे तो अली ने उन्हें कत्ल क्यों नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह के मुकाबले पे भी तो तीन झूठे खुदा बन के बैठे रहे। सलामत रहो, खुदा तुम्हें आबाद शाद रखे। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो अली की हिमायत में बुलंद होते। फिरौन सच्चा खुदा था कि उसे अल्लाह ने छोड़ दिया। नमरूद कोई सच्चा खुदा था कि अल्लाह ने उसे कत्ल नहीं किया। शद्दाद कोई सच्चा खुदा था कि अल्लाह ने उसे कत्ल नहीं किया। अब ये मसलहत खुदा ही जानता है कि उसने अपने मुकाबले पर तीन क्यों आने दिए। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? अब ये कुछ लोगों का अकीदा गलत है कि जनाब अगर उनके ताल्लुकात अली से अच्छे न होते तो मौला अली उन्हें मसले क्यों बताते। सवाल पर बड़ी तवज्जो चाहता हूं। एक तो ये मेरा दावा है मिंबर रसूल पर कि मजहब शिया पर कोई भी सवाल नया नहीं हो सकता। ये सारे पुराने तीर हैं जिन्हें तेज कर करके हर जमाने में ये अपने शैतान को राजी और खुश करते हैं कि जी अगर मौला अली इनको हक का खलीफा न समझते होते तो वो इन्हें मसले बताते क्यों। एक जवाब है शेख मुफीद अलैहि रहमत, उन्होंने फरमाया कि अगर ये खुद को सच्चे खलीफा समझते थे तो अली से मसले पूछते क्यों थे। आले मोहम्मद आपको सलामत, खुश हो मेरा जान। अगर वो खुद को खलीफा पर हक समझते थे तो वो मसले खान साहब किबला अली से पूछते क्यों थे। और बाकी रह गया ये मसला कि जब भी इन्हें कोई मुश्किल पेश आई, जब भी इन्होंने कोई सवाल पूछा तो मौला अली ने इनकी मुश्किल कुशाई क्यों की। अगर मौला अली के इनसे अच्छे ताल्लुकात न होते तो अली मसले बताता क्यों, अली हलाकत से बचाता क्यों, अली मुश्किल कुशाई करता क्यों। तो जवाब ये है कि अगर तुम्हें जरा सी भी अक्ल हो तो क्या तुम्हें याद नहीं है कि फिरौन सांस लेता था, हवा अल्लाह देता था, फिरौन खाना खाता था, रिज़्क़ अल्लाह देता था, फिरौन जिंदा रहता था, जिंदगी अल्लाह ने दी थी। अब अगर कोई जाहिल और बेवकूफ ये समझे कि अल्लाह और फिरौन के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे क्योंकि हवा अल्लाह देता था, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह देता था, क्योंकि खाना अल्लाह देता था, नहीं। लेकिन अक्लमंद ये बात समझाएगा कि फिरौन जैसे मलून दुश्मन को रिज़्क़ देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है और दुश्मनों को हलाकत से बचाना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की। क्योंकि अली मुश्किल कुशाए कायनात है।
बिस्मिल्लाह मुर्शिद। क्योंकि मेरा मौला मुश्किल कुशाए कायनात है, इसलिए वो सबको बचाएगा इस दुनिया के अंदर, क्योंकि शफात अमल में है, अकीदे में नहीं। फिर तवज्जो चाहता हूं, शफात अमल में है, परेशान चेहरों से नहीं। यकीन ना हो तो बेशक सवाल कर लेना, खुलेआम इजाजत है। हम अबू जहल के भिखारी नहीं के सवालों से घबराए। हमने अली की विलायत सकीफे के हुजरे से नहीं ली, गदीर के मैदान से ली। मां की शराफत की मजबूरी है कि अली वलीउल्लाह का दिफा करते रहेंगे। आले मोहम्मद के तनख्वाहदार कुत्ते हैं, और झंग के गैरतमंदों, कुत्ता लूसी न हो तो वफादार होता है, और कुत्ता वफादार हो तो मालिक के घर चोर देखकर भौंकता जरूर है। और कुत्ते का भौंकना जो मालिक के हक में होता है, चोरों को कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चोर आ चुका है रूप बदल के। इसीलिए तो मैं मौलवियों से कहता हूं कि बताओ इबलीस का मतलब क्या है। इबलीस एक लफ्ज है, हर लफ्ज का कोई ना कोई मतलब होता है। ये तलबीस है, इबलीस क्या है। इसे अल्लाह ने इबलीस कहा क्यों? इसे अल्लाह ने इबलीस कहा है लिबास की वजह से। ये नेक था नहीं, नहीं, मैं इस बात समझाऊंगा तो फिर आगे चलूंगा। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए, नमाज बेहयाई से रोकती है, तो शैतान को क्यों नहीं रोको? या तो रूए जमीन का एक आलिम लेकर आए जो मुकर जाए कि शैतान नमाजी न था। 2000 साल का सजदा किया है सिर्फ, नतीजे बाद में निकलते रहेंगे। एक फिक्रा ना कहा तो मेरा सीना फट जाएगा। जब शफीउल्लाह के मुनकर को इबादत फायदा नहीं देती, तो अली वलीउल्लाह के मुनकर को इबादत कैसे फायदा? उसकी कमीनगी भी बड़ी वाज़ेह है। अल्लाह ने पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसका खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, ये मिट्टी से बना। कौन मोमिन है जिसे ये बात खोल के बताने की जरूरत है? आदम कोई एक चीज से थोड़ी बना था, आदम बना था 4 चीजों से। आग, जो नहीं बोल रहे पता उन्हें भी है, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से, इन 4 चीजों से आदम बना था। पूरे कुरान में कहीं दिखाओ शैतान ने आग की मुखालिफत की हो, पानी पर एतराज किया हो, हवा पर किया हो, इन तीनों पर इसे कोई एतराज नहीं। जिसे समझ आई है उसे मेरा सलाम है। जबरदस्ती की दाद नहीं चाहिए, बद अकीदा बेगैरत की दाद नहीं चाहिए। जिसे अली की विलायत पर एतराज है वो अपनी वाहवा भी अपने पास रखे, क्योंकि जब उसे नमाज फायदा नहीं देती तो वाहवा कैसे फायदा दे देगी? फायदा सिर्फ उसी को होगा जिसके दिलो जिगर में अली की विलायत मौजूद है। न शैतान को आग पर एतराज है, न पानी पर एतराज है, न हवा पर एतराज है। उसे एतराज है खाली तुराब पर। अल्लाह ने उसकी सारी इबादतों को जाया करके लानत का तौक उसके गले में डालकर कयामत तक के हर मुनकर विलायत के मुंह पे थप्पड़ मार दिया कि जब मैं तुराब के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो अबू तुराब की विलायत के मुनकर की कैसे कर? आले मोहम्मद में सलामत व आबाद शाद रहे। सामईन गिरामी कद इन्नमा, बस और बस
फकत और फकत। जो पुराने कुरान मजीद के तर्जुमे होते थे फारसी जबान में, पाकिस्तान में भी, उसके अंदर लिखा होता था जुज़ई नीस्त, इसके अलावा नहीं। इन्नमा अना रसूलुम मुबीन, कह दे मुस्तफा बस और बस मैं तुम्हारा रसूल। मुस्तफा रिसालत से बाहर नहीं जा सकता, कादियान वाला हरामी अंदर नहीं आ सकता। तवज्जो है या नहीं? आप खत्म नबूवत के जलसे सारे करते हैं, पता किसी को नहीं कि काफिर किसने करार दिलवाया था। थक गए थे सारे मौलवी एंड कंपनी और घबरा गए थे, और उन्होंने खरेआम कहना शुरू कर दिया था कि ये अल्लाह का रसूल है, इसे मानो, ये अहमद है, इसे मानो। सारे मौलवी चुप हो गए, और मैं हजरत अब्बास के आलम के सामने शबे जुमा मिंबर रसूल पर, इसे मेज नहीं हुसैन की कब्र समझ के खान साहब कसम उठा के कहता हूँ, जब सारे मौलवी थक गए उस वक्त मौलाना शाइमन नूरानी ने अब्दुल सत्तार नियाजी के मशवरे से मौलवी अल्लाह वसाए को कहा, ये तुमसे काफिर करार नहीं दिलाए जा सकते, इस्माइल का पता करो कि वो कहाँ है। पूरा इस्लाम चल के मुबल्लिग आजम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मोहम्मद इस्माइल मुश्किल कुशा इस्लाम बनकर अली अली करता हुआ जैसे ही कौमी असेंबली में पहुंचा, सामने जुल्फिकार अली भुट्टो मौजूद था। मैंने अब्बास के आलम की कसम खाई है, शबे जुमा की कसम खाई है, जैसे ही हैदर करार का ये जाकिर हुसैन कौमी असेंबली में किताबों के ट्रंक उठा के पहुंचा, मिर्जाइयों के चेहरों के रंग उड़ गए, और मिर्जा नासिर बेग ने अपनी जगह पे उठ के कहा, इस्माइल तू कहां आ गया? हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, मोमिनों के साथ नहीं। नारा हैदरी, आले मोहम्मद आपको सलाम, इमाम ज़माना आपको सलाम। अलीयुन वलीयुल्लाह ऐलान खत्म नबुव्वत है। अली की विलायत ऐलान है कि रिसालत खत्म हो गई, नबुव्वत शुरू हो गई। नबुव्वत खत्म हो गई, विलायत शुरू हो गई। अलीयुन वलीयुल्लाह रिसालत का फुल स्टॉप है। पैराग्राफ ही खत्म हो गया रिसालत। इसलिए तो बुजुर्ग उलमा का एक फिक्रा पढ़ता हूं, क्योंकि इस काबिल है कि बच्चों को भी याद करो, और ये बच्चे जब बड़े हो जाएं तो अपने बच्चों को याद करें। ये खिताबत नहीं, ये मजहब शिया का प्रिंसिपल है। हमारा उसूल ही यही है कि जो जो ना हो बल्कि बन बैठे वो लानती है। असूल खुद भी याद रखना, अपने बच्चों को भी याद कराना। फिरौन पे लानत क्यों है? इमाम हुसैन की कसम एक फिक्रा कहता हूं, लेकिन वो फिक्रा काबिल दाद है, लेकिन साहिबान इल्म के नजदीक जाहिलों को समझ नहीं आएगा। और अली के शिया सारे आलिम होते हैं। फिरौन में हर वो अच्छी खसूसियत मौजूद थी जो मुसलमानों के लिए लायक एहतराम है। बादशाह था, लश्कर का मालिक था, सब ने इजमा किया था कि ये बादशाह है। उनके नजदीक तो हर वो बंदा लायक इज्जत है जिसे कुर्सी मिल जाए। और कुरान की कसम खा के कहता हूं, जो अली को भी ये थोड़ा सा मान लेते हैं, इसीलिए कि अली 4 साल तक हुकूमत करता रहा। अली को तख्त न मिलता, ये अली की इज्जत भी न करते, ये अली को चौथा मानकर एहसान करते हैं कुर्सी की वजह से। और इन्हें यह पता नहीं है कि फिरौन तख्त में भी लानती है, मूसा तख्त के बगैर भी अलैहिस्सलाम। तवज्जो है जिसे बात समझ में आए मेरे साथ बोलो। हमारे लिए तख्त लायक इज्जत नहीं है। आदम के पास तख्त न था, खलीफा था। आदम की खिलाफत का नोटिफिकेशन कुरान में है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। जो समझते हैं कि खिलाफत के लिए तख्त जरूरी है, इल्तमास है कि आदम का तख्त दिखाओ, आदम का ताज दिखाओ, आदम के वोट गिनवाओ। वोट पड़ते तो आदम की जमानत भी जब्त हो जाती। खान साहब के बिला एक फिक्रा और अर्ज करता हूं,
लेकिन साहिबान इल्म अपनी दुआओं में इस फिक्रे को लिख लें ताकि मैं तालिब इल्म दुआ हासिल कर सकूं। अगर खुदा आदम और फरिश्तों का वोट डलवा देता, अगर इलेक्शन से खिलाफत मिलती होती, अल्लाह ने इल्म पे मुकाबला कराया, वोटों पे नहीं। और आदम की खिलाफत के खिलाफ फरिश्तों का इजमा हो चुका था, खून बहाएगा। इस फिक्रे पे मैं अल्लाह से जन्नत भी तलब करूं तो हुसैन की मां की कसम, ये फिक्रा महंगा है, जन्नत सस्ती है। जो फिक्रा मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, सामने फरिश्ते थे, मासूम थे और इजमा कर चुके थे आदम की खिलाफत के खिलाफ कि ये खून बहाएगा। अल्लाह ने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो जो आदम की खिलाफत के मुकाबले में मासूम फरिश्तों का इजमा कबूल नहीं करता, वो अली के मुकाबले पे बदपरस्त गुनहगारों का इजमा कैसे कबूल? क्योंकि आदम की खिलाफत में भी खुदा ने मजमा जमा किया, अली की खिलाफत में भी खुदा ने मजमा जमा किया। आदम की खिलाफत के ऐलान में भी एक निकल गया, वो शैतान बनो। अली के ऐलान में भी एक निकल गया, हारिस बिन नौमान, नमाजी, ताजा हाजी। यही तो वजह है कि अल्लाह ने मुकस्सरीन को तबाह कर दिया। कैसे तबाह हुए? अगर ये ताजा हाजी ना होता तो मौलवी कहते गुनहगार था, किसी और गुनाह की सजा मिली थी। इज्जत में आप सरदार के इस्तकबाल में सलवात पढ़ ले मोहम्मद। हज के लिए क्या हुक्म है शरीयत में? गुनाह माफ हो जाता। वकूफ अरफात के बाद मासूम की हदीस है, अगर कोई बंदा दिल में भी शक करे कि मेरा कोई गुनाह रह न गया हो, इमाम फरमाते हैं ये उसका पहला गुनाह है, कबीरा है। कोई बंदा वकूफ अरफात करे, हज में जाकर बैठे और मगरिब के वक्त उठ के चल पड़े, इमाम फरमाते हैं गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे अभी अभी मां के पेट से पैदा हुआ। और अगर कोई बंदा ऐसे शक कर ले मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, शायद मत्ता कोई मेरा गुनाह रह न गया, इमाम फरमाते हैं ये उसका पहला गुनाह है, कबीरा है। क्योंकि उसने अपने ईमान पे शक नहीं किया, हमारे फरमान पे शक किया। तो गुनाहों से बिल्कुल पाक था, पिछले खाते क्लियर थे इसके। पैगंबर के साथ था, नमाजी था, रोजेदार था, हाजी था, सहाबी था, तीनों स्टार मौजूद थे। छोटे रैंक का आदमी नहीं था। एतराज इसे किसमें हुआ? अली की विलायत पर, और बोल पड़ा भरे मजमे में। अल्लाह ने पहले कह दिया था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। गैरतमंद फिक्रे को समझेंगे। अली की विलायत वो खतरनाक मौजू है, खतीब मोहम्मद भी हो तो मजमे में से एतराज होता है। अली की विलायत पैगंबर भी पढ़े तो बंदा खड़ा हो जाता। उसने कहा ये जो अली की विलायत का ऐलान किया, क्या हमने नमाजें नहीं पढ़ी? फरमाया पढ़ी। तूने रोजे रखवाए, हमने रखे। तो मैं ठीक, हज करवाया, तेरे कहने पे बाल कटवा के आ रहे। नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, सहाबी है, पैगंबर से मनवा के खड़ा। ये सारी इबादतें की नहीं हमने। अब ये जो अली की विलायत हमारी गर्दन में डाली है, अब मिन का मिन अल्लाह ताला,
तेरी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमा मैं अपनी तरफ से कभी खुश नहीं करता। उसके तो अली की मोहब्बत में बह गया है। अल्लाह के बाद इमाम अल्लाह साहब को वमा गवा, तुम्हारा साहब ना भटका है ना गुमराह हुआ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, ये वही कहता है जो वही होती है। इसने फौरन मुकस्सरों वाला ड्रामा शुरू कर दिया। मशरिक की जानिब ऊंट को दौड़ाया, मजमे को देख के कहता खुदाया अगर मोहम्मद सच्चे हैं कि अली को तूने वली बनाया तो आसमान से मुझ पर अजाब नाजिल कर। मेरे पीछे सैयद और सरदार तशरीफ फरमाए बहादुर खाम शाह जी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। जान बचाना मुस्तहब है कि वाजिब? जड़े चुप हो। जान बचाना वाजिब है ना? क्यों जी? जड़े चुप हो, कोई शक तो नहीं है जी? जान बचाना वाजिब है। अगर अलीयुन वलीउल्लाह गैर जरूरी था तो नबी को सहाबी की जान बचानी चाहिए थी। जिसे समझ आए वो जबान से बोले। बोलेगा वही जिसकी जगह अली ने कब्र में जाकर बोलना है। जान बचाना वाजिब है, जान बचाना वाजिब है। दावेदारान इल्म को दावत है, जान बचाना वाजिब है। अगर अलीयुन वलीउल्लाह इतना गैर जरूरी था तो पैगंबर को चाहिए था अपने सहाबी को न मरने देता, कहता हारिस कोई मसला नहीं, तू पढ़ना चाहे तो पढ़ी, ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़ी, खैरियत है। लेकिन पैगंबर ने कहा तू मरता है तो मर, अली माफ नहीं हो सकता। मैं शक्लें पा रहा हूं, फिक्रा भी पा रहा हूं। मिल के नारा हैदरी, तवज्जो नियाज़ हुसैन तवज्जो। और इसने ये ड्रामा क्यों किया? क्योंकि इस तरह का एक फंक्शन पहले भी हो चुका था और वो किया था अबू जहल ने। वो तड़प तड़प के लोगों से जाके कहता था जिब्रील ने इसी के पास आना था। ताइफ और मक्के के बाकी अमीर लोग मर गए थे, न ताइफ में कोई नबी बना, न मक्के के किसी अमीर घर में कोई नबी बना। ये यतीम नबी बन गया। उसने तकरीर की मजमा जमा हो गया। उसने मक्के में खड़े होकर हाथ उठाए। उसने कहा इस घर के रब अगर ये नबी है तो आसमान से मुझ पे पत्थर नाजिल कर। जोश में लानती कह तो बैठा, लेकिन साथ ही डर गया कि अभी आ जाएगा। पत्थर ना आया, आयत आ गई। कैफ़ा नुअज़्ज़िबुहुम, इन पर कैसे अजाब नाजिल करूं। अंत फ़ीहिम, इनमें तू रहता है। इमाम हुसैन की कसम खिताबत की चाबक दस्ती नहीं, विलायत की उनसियत में कह रहा हूं। अगला फिक्रा जिस बंदे को समझ आएगा उस पर दोनों हाथों से मेरा सलाम है। हारिस ने यही ड्रामा किया कि मोहम्मद तो खड़ा है और जब तक ये मौजूद है तब तक अजाब आएगा नहीं, पत्थर आएगा नहीं, अली की विलायत से जान छूट जाएगी। इस बेगैरत ने वही फिक्रे दोहराए कि अगर अली को तूने वली बनाया है तो आसमान से मुझ पर अजाब नाजिल कर। पत्थर भी आया, आयत भी आई, पत्थर भी आया, आयत भी आई। आयत कुरान में खड़ी है, साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि लिल काफिरीन। जब किसी साइल ने वो अजाब तलब किया जो काफिरीन के लिए होता है, अल्लाह ने पत्थर मार के पूरी दुनिया के हर गैरतमंद को यह पैगाम दिया कि मैं रिसालत के मुनकर को माफ कर सकता हूं, विलायत के मुनकर को माफ नहीं कर। अली की विलायत के मुनकरों से पूछो ये आयत कब नाजिल हुई।
मौलवी के बाप की मर्जी तो नहीं चलेगी, कोई कुरान में तफसीर उठा के दिखाए। ये आयत कब आई? गदीर में, जब किसी साइल ने वो अजाब तलब किया। वो अब फर्ज है ना, बताए कौन सा? लिल काफिरीन। अगर अल्लाह मुझसे मशवरा करके आयत भेजता तो मैं कहता लिल मुनाफिकीन, लेकिन अल्लाह ने लिखा लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए होता है। समझ नहीं आई? नमाज पढ़ता है फिर भी काफिर है, रोजा रखता है फिर भी काफिर है, ताजी हज करके आ रहा है फिर भी काफिर है। पता चला जो अली की विलायत का मुनकिर हो वो नमाजी भी हो तो काफिर होता है। और ये दीवार पर लिखा हुआ काफिर नहीं, दीवार वाला एक हुकूमत लिखवाएगी दूसरा मिटवा देगी। ये कुरान में लिखा हुआ है। अली की दुश्मनी कुफ्र है, अली की मुखालिफत कुफ्र है। मरते दम तक ये फिक्रा याद रखना, आखिरी सांस तक इसे अकीदे में रखना। नसीम भाई, पैगंबर आजम ने फरमाया, या अली कोई बंदा इतनी नमाजें पढ़े कि उसकी कमर में रकू की वजह से खम पड़ जाए, कोई इतने रोजे रखे कि सूख के कमान की तरह पतला हो जाए, कोई अल्लाह की तरफ इतनी दावत दे कि अल्लाह की मोहब्बत में वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, और अल्लाह की दुश्मनी में पब्लिक उसे जख्म लगाए, और उसे इतने जख्म लगे कि उसका बदन पांव से लेकर सर तक टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में लोग उसका कीमा बना दे। लेकिन या अली, अगर वो तुझसे राई के बराबर भी बोझ रखता हुआ तो उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अल्लाह उसे जरूर जहन्नम में फेंकेगा। अगर राई के बराबर भी अली से बोझ हुआ, जी बेशक, जी बिल्कुल सही है जी। राई बर्दाश्त नहीं करता खुदा, और जिसका मिशन ही यही हो कि सुबह से लेकर शाम तक मोमिनों को रोकना अली वलीउल्लाह से, ये जाहिर है उनके अब्बा जी का मिशन है। शैतान कह के आया था मैं सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा, और सिरात मुस्तकीम है मेरा बादशाह अली। अच्छी मां की औलाद तो शैतान के हत्थे चढ़ती नहीं, बाकी इसके शिकार वही हैं जो आवारा माओं की औलाद हैं। क्योंकि अली की मोहब्बत की पहली और आखिरी शर्त मां की शराफत है। बंदे ने आके छठे इमाम से कहा था, मौला पहले मैं उधर जा रहा था, उधर आपके मुखालिफ की तरफ, आधे रास्ते में मुझे गैरत आई, उधर बादशाह है, इधर इमाम है, उधर बंदा, इधर मौला है, उधर सकीफा, इधर कदीर है। मौला मुझे शर्म आ गई, मुझे हया आ गई, मुझे शर्म आ गई, मुझे हया आ गई, मैं आधे रास्ते से वापस मुड़ आया। इमाम ने फरमाया, अम्मा का शुक्रिया अदा कर, अगर वो आधे रास्ते से न मुड़ी होती तो तू भी आधे रास्ते से न मुड़। अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर उसने तुम्हें अली की विलायत अता फरमाई। शैतान करोड़ मौलवियों के जरिए कोशिश कर ले, कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि विलायत अमीरुल मोमिनीन दुआए फातिमा का नाम, विलायत अली ज्यादा फातिमिया है, शाराए आम नहीं। दिले नजस में समाई कभी न हुब्बे अली, कि ये बहुत ही निफासत पसंद होती है, न खबीस जहनों में आती है, न खबीस शजरों में आती है। तहारत शर्त अव्वल है विलायत अली के लिए। इसकी पहली मुबल्लिगा का नाम है फातिमा ज़हरा। लोग कहते हैं खजूरें मांगने गई थी, मशरिक से लेके मगरिब तक कायनात के हर उस बंदे से मिल जो शिया हुआ है, उससे पूछ तुझे किस बात ने शिया किया, वो कहेगा ज़हरा के हक मांगने में।
पता चला खजूरें मांगने नहीं गई थी, तुझे अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ाने के लिए गई। ज्यादा तवील मसाइब नहीं, क़िबला काबा तशरीफ फरमाए, उनकी नालैन से दुआ हासिल करने के लिए, खैरात लेने के लिए बादशाह से 2 फिक्रे पढ़ के बिल्कुल इजाजत ले रहा हूँ। अलीपुर चट्ठे के इलाके का एक बंदा, उसने अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ा। उससे दुनिया ने पूछा कि तू शिया क्यों हुआ? उसने कहा गरीब और मजदूर आदमी था, मैं फेरी लगाता था, मिठाई बेचता था, तासले च रख के न गलियों में फेरी, जिथे रश वेखना उत्थे खलो। वो कहते मजलिस का रश देख के मैं बाहर खड़ा हो गया। जब तकदीर बदलने लगे, जब बंदा होर की फौज में आने लगे, कहते सामने खड़े हुए बच्चे ने मिठाई मांगी, मैंने उसे 2 रुपए की मिठाई दी। बच्चा जेबों में ढूंढने लगा कि पैसे कहाँ हैं। कहते इतनी देर में मेरी आवाज स्पीकर की तरफ गई, जाकिर ने पढ़ा ज़हरा खाली वापस आ। बड़ी जल्दी में फिक्रा छोड़, मोहम्मद की बेटी खाली वापस आ गई। कहते मुझे तन बदन में आग लग गई कि जाकिर झूठ बोल रहा, वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी कैसे खाली आ सकती। कहते मैंने मिठाई उठाई और घर चल पड़ा। पूरा रास्ता में जो मेरे दिल में आया कहता गया कि कितने झूठे हैं। कहते घर में मैंने कदम रखा, सामने रोटी है, अच्छा रोटी उठा के कहते मैंने पहला लुकमा मुंह में रखने लगा। पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया, कहीं गई ना हो। अल्लाह मानिए मजलिस की मेहनत कबूल। जनाब ज़हरा के मसाइब में जो तुम हाय करते हो, ये बीबी फातिमा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखा जाता है। कायनात में कभी चुप करके ना बैठना, जब कोई भी हुसैन की मां का जिक्र करे, भरे मजमे में एक एक के चेहरे को देखती रहिए, कोई तो होगा जो उसकी हिमायत में बोल पड़े। ये सोच के हाय की कर ज़हरा अगर मैं दरबार में होता मुझे कत्ल क्यों ना कर देते। मैं मजमे में खड़ा होके कहता लोगों हया करो, ज़हरा सच्ची। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कहीं गई ना हूं। झूठ होता तो ये स्पीकर पे क्यों कहते। कहते मैंने रोटी वहीं छोड़ी, मैं घर आ गया। बड़ा लंबा वाकया मुख्तसर कर रहा हूं। कहते मैं घर आ गया, घर से उठा मस्जिद में पहुंच गया, रोटी छोड़ के, खाना छोड़ के मस्जिद में आ गया। कहते मस्जिद में अकेला मौलवी कुरान पढ़ रहा। मैंने कहा मौलवी मेरी बात सुन के जाना। कहते जल्दी जल्दी मैंने वजू किया, मौलवी के सामने आके बैठ गया। इसने 2 लफ्ज कहे, वो 2 लफ्ज तवज्जो से सुन, जहन में रहे। अनपढ़ बंदा है, मजदूर बंदा है, रसूल की बेटी का सुन के तड़पा हुआ। शियों की मुखालिफत भी करता है लेकिन रसूल की बेटी का हया भी करता है। बात उसके कानों तक आज तक पहुंची नहीं थी, पहली दफा पहुंची तो तड़प गया। सामने आके उसने कुरान उठाया, मौलवी के सर पे रखा। पहले लफ्ज कहते हैं मौलवी साहब मैं पढ़ा लिखा कोई नहीं। मौलवी साहब मैंने आज बड़ी अजीब बात सुनी, मेरा दिल बड़ा परेशान। लंबी बात ना सुनाना मुझे आती नहीं, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं। या कहना हाँ या कहना ना। लंबी बात मैं भी नहीं करता, लंबा जवाब तू भी ना दे। जो तुहाडे इल्म च होवे मौलवी साहब कुरान रखा मैंने सर पे, हाँ कह देना या ना कह देना। सवाल गिन के मैंने 2 करने। उसका पहला सवाल, क्या हजूर के बाद हजूर की प्यारी बेटी बीबी पाक फातिमा ज़हरा दरबार में हक मांगने गई थी? वो कहते मौलवी ने जल्दी जल्दी कुरान सर से उतारा, सामने रख के कहते तुझे किसी शिया ने कहा होगा। कहते मैं बड़ा दुखी था, मेरे आंसू निकले। मैंने कहा मौलवी मैंने शिया की बेटी का नहीं पूछा, मोहम्मद की बेटी का पूछा। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की मां तेरे मातम से राजी। मकसद मिशन है तो तक बात पहुंच जाए, रसूल की बेटी का मुकदमा पहुंच जाए। उसने कहा तुझे किसी शिया ने कहा होगा। उसने कहा मैं शियों की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैं तो मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का पूछ रहा हूँ। कहते मैंने फिर कुरान उठा के मौलवी के सर पे रखा। मौलवी कहते गई थी। कहते उसने कहा गई थी, मेरे सीने में आग लग गई। मैंने दिल में दुआ मांगी, अल्लाह का कुरान, अल्लाह करे अगली बात ठीक ना हो।
कहते मैंने पूछा आखिरी सवाल, खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते हक बंदा नहीं था। कहते लंबा जवाब न दे, मैंने तुझे कहा या हाँ कहे या ना कहे। मौलवी ने कहा खाली वापस आ गई। रो के कहते अल्लाह का कुरान गवाह है, आज के बाद मैं शिया हूं। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हो गया हूं। मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे? मोहम्मद मुस्तफा की बेटी 4 घंटे तक कचहरी में खड़ी रही, एक एक का चेहरा देखती रही, आवाज देती रही हया करो, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी